नमस्कार दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने लेंस पढ़े थे, उत्तल अवतल लेंस पढ़े थे, उत्तल अवतल के प्रकार किए थे। अब उसके आगे अपन आज का टॉपिक करते हैं, लेंस के विभिन्न भागों की जानकारी अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानना चाहते हैं प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ऑप्टिक सेंटर, प्रकाशी केंद्र, ये हमने उत्तल लेंस लिया। इस उत्तल लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको प्रकाशी केंद्र कहते हैं। अवतल लेंस भी ले सकते हैं। केंद्रीय बिंदु को प्रकाशी केंद्र कहते हैं, अर्थात जिस पर प्रकाश की किरण बिना मुड़े ही सीधी निकल जाए उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशी केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशी केंद्र कहते हैं। नंबर 2, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय लेंस लिया हमने, कौन सा लिया? उत्तल लेंस लिया है। तो ये गोलीय लेंस जिस गोले का भाग है, मान लीजिए अपन कल्पना करते हैं ये इस गोले को काट कर बनाया गया है। इसकी बात करें तो ये इस गोले को काट कर बनाया गया है। तो गोलीय लेंस जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र, इस गोले की बात करें तो इसका केंद्र ये होगा, इस गोले की बात करें तो इसका केंद्र ये होगा। तो गोलीय लेंस जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। चूंकि हमारा लेंस दो गोलों का भाग है इसलिए वक्रता केंद्र को अपन C1 और C2 से दर्शाते हैं। समझ में आ गया? गोलीय लेंस जिस गोले से बना है उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। चूंकि लेंस दो गोलों का भाग है इसलिए इसके वक्रता केंद्र को अपन C1 और C2 से दर्शाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक तीसरा बिंदु जिसे अपन मुख्य अक्ष कहते हैं वो भी यहां कर लेते हैं। गोलीय लेंस में दोनों ओर के वक्रता केंद्र यानी C1 और C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दोनों ओर के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो 3 पॉइंट बताए, तीनों पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। प्रकाशी केंद्र, गोलीय लेंस के केंद्रीय बिंदु यानी जहां से प्रकाश की किरण गुजरने पर बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है उसे प्रकाशी केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय लेंस जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्योंकि लेंस दो गोलों से बना है इसलिए वक्रता केंद्र को C1 व C2 से दर्शाते हैं। नंबर 3, मुख्य अक्ष, दोनों ओर के वक्रता केंद्र यानी C1 और C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। नंबर 4, मुख्य फोकस। इस मुख्य फोकस को आपके सरलता के लिए मैं उत्तल और अवतल लेंस दोनों में अलग अलग बता देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको उत्तल लेंस में बता देता हूं। तो हमने अब तक उत्तल लेंस में जिन भागों का सीखा है, देखिए लेंस में अपवर्तन होता है और अपवर्तन के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अपवर्तन सदैव पृथकारी तल पर ही होता है, इसलिए इसको गलती अपने को नहीं करनी है। ये इसका C1 और ये C2, C1 और C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये प्रकाशी केंद्र। तो अब इसमें अपने क्या करना है, मुख्य फोकस किसका, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस सीख रहे हैं। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालते हैं लेंस पर,
मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे डाल देते हैं। तो हमने पहले दर्पण में भी सीखा है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। तो उसको ध्यान रखते हुए यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं, हालांकि उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, थोड़े समझने की जरूरत है। इस मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण इस पे आपतित होती है तो ये एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा हो जाती है। इसे ही उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, अपवर्तन देखिए यहां से हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर पृथ्वी तल पर अपवर्तन हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या बोला, मिलती है, उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अवतल लेंस का मुख्य फोकस भी बता देता हूं, डायग्राम के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अवतल लेंस अपन यहां पे अवतल लेंस लेते हैं। दोनों पृष्ठों को अलग करने वाली सतह, ये प्रकाशीय केंद्र जिसे अपन ओ से दर्शाते हैं, ये C1 और ये C2। तो इस पर भी अपन मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण डालते हैं। तो मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे प्रकाश की किरण डाली है। तो अवतल लेंस के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है कि प्रकाश किरणों को अपसरित यानी फैला देता है। तो ये प्रकाश की किरण यूं निकल जाएगी, ये ऐसे अपसरित हो जाएगी। लेकिन अपन देखते हैं इसको थोड़ा डॉट डॉट करके पीछे मिलाते हैं, ये यहां पीछे मिल गई। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या अपन कहें जिस बिंदु से ये प्रकाश किरण अपसरित होती प्रतीत होती है, उसे ही अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो अपन इसको यूं कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से अपसरित होती है, उसे ही अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। और इसी के साथ अपना फोकस दूरी भी यही इसी डायग्राम के माध्यम से अपन फोकस दूरी भी समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस में दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। पहले हमने बात की थी कि दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूरी ध्रुव से मापी जाती है, लेकिन लेंस में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो फोकस दूरी क्या चीज होती है? इस प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आपको लेंस के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी हो चुकी होगी। प्रकाशीय केंद्र, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी। हालांकि इसमें अधिकांश जो बिंदु है ये अपने दर्पण से रिलेटेड ही है, लेकिन यहां पर अपने को दर्पण और लेंस में अंतर ध्यान रखना पड़ेगा। दर्पण में परावर्तन होता है और लेंस में अपवर्तन होता है। इन बातों को आप यदि ध्यान रखेंगे तो आपके ये इजीली समझ में भी आ जाएंगे और समझा हुआ आपके लंबे समय तक याद रहेगा, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। फिर भी कोई टॉपिक आपके समझने में समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अब अपन जो लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस पर विभिन्न स्थितियों पर बिंब रख के उनसे बनने वाले प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले अपने को इस लेंस के प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम है, लेंस के प्रतिबिंब निर्माण
के नियमों की अपने को जानकारी होनी जरूरी है। तो ये नियम अपने को ध्यान रखने हैं। देखिए, मैं उत्तल और अवतल दोनों लेंस का उपयोग करके आपको ये नियम बता देता हूं। अपने को हमने जो सीखा है वो यहाँ देखिए, ये प्रकाशी के अंदर, ये वक्रता के अंदर C1 और ये C2, ये मुख्य फोकस F1 और ये F2। यहाँ पर भी अपन देख लीजिए, ये प्रकाशी के अंदर ये C1, ये C2, ये F1 और ये F2। ठीक है मित्रों, तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए ये 3 नियम है। ये 3 नियम अपने को ध्यान में रहना चाहिए। यदि तीनों नियम यदि अपने को याद रह जाएंगे, ध्यान में रह जाएंगे, तो अपन आगे बिंब विभिन्न स्थितियों पर लेंस में बिंब रखे और उनके प्रतिबिंब का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। तो पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। ये प्रतिबिंब निर्माण का पहला नियम आपको ध्यान रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। हमने उत्तल लेंस से सीखा है, इसी को उत्तल लेंस से भी सीख लें। ये मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण, इसका अपवर्तन यूं हो गया, लेकिन ये प्रतीत अपने को कहां से हो रही है? मुख्य फोकस से हो रही है। ठीक है। दूसरा, आप कहे तो यही मैं बता दूंगा, यदि आप समझ में आ जाए, नहीं तो इसको अपन मिटा लेते हैं। पहला नियम मैं ये सोच रहा था कि तीनों नियम फिर साथ में आप देख लोगे। चलो एक बार फिर आपको बता देंगे। यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित हो, ऐसे ऐसे मुख्य फोकस से आपतित हो, तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम। तो अवतल लेंस पर ये मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस पर आपतित किरण की बात करते हैं, तो ये मुख्य फोकस ये है, ये मुख्य फोकस पर आपतित हो रही है किरण, तो ये अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नंबर 3 नियम इसी में मैं दे देता हूं। इस प्रकाशी केंद्र पर आने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़ी ही सीधी निकल जाती है। ये 3 नियम। प्रकाशी केंद्र पे आने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है। तो पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी, मुख्य फोकस से आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और नंबर 3 बात, प्रकाशी केंद्र पे आने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है। तो ये लेंस, गोलीय लेंस में प्रतिबिंब निर्माण के लिए अपने को इन 3 नियमों की जानकारी होनी चाहिए। और प्रतिबिंब का जब अपन निर्धारण करते हैं बिंब रख के, तो अपने को कम से कम 2 किरणों का ज्ञान इनका होना चाहिए, तो अपन प्रतिबिंब का एकदम सही तरीके से निर्धारण कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास में जो घंटे का निशान है उस पर आप क्लिक कीजिए, जिससे हमारे द्वारा जो बनाए गए वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।